हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय ऑनलाइन क्लास। गाइस, आज हम करने वाले हैं वुड की कुंडली। बहुत लोग को है कंफ्यूजन आज भी, इतने सारे वीडियोस होने के बाद भी, कि वुड का यूज़ सही ढंग से कहाँ पे करना होता है और हर एक वुड का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में मैंने यही बताया कि वुड का कितने कितने फॉर्म्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है ना। तो एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे जो आपको होंगे, आपके लिए होंगे इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ नोट डाउन दोज पॉइंट्स विच यू फील आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने समझाया वुड के बारे में सब कुछ, कहाँ वुड होता क्या है, कितने फॉर्म से कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, समझते हैं वुड के टाइप्स और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि वुड का यूज़ होता है 6 एरियाज में, 6 जगह पे हम हेवीली वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ता हूँ वन बाय वन और आपको मैं करता हूँ एक्सप्लेन उसका मीनिंग। पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट या आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आया है, ठीक है ना। आप उसके साथ बात करना है, आपको उसको कुछ ऑफर करना है, कुछ पूछना है उसको। तो आपको WOULD मॉडल वर्ब जो है वुड, उससे बोलना पड़ेगा। डू यू वॉन्ट टी, डू यू वॉन्ट कॉफी, ऐसा नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली थोड़ा सा होता है इम्पोलाइट। डू नहीं बोल सकते, वो बहुत ही इनफॉर्मल हो गया है। अगर बात करनी फॉर्मल वे से, सर मैम वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, सर मैम वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। डू से नहीं चलता है, ठीक है ना। पोलाइट क्वेश्चंस, आप कुछ ऑफर कर रहे हो, डू से नहीं चलता है, इट साउंड्स वेरी रूड एंड इम्पोलाइट, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है। तो डू करना है, यूज का वुड करना है। अगर आपका दोस्त वगैरह है, आपके एज के हैं, तो डू एक आध बार चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ रेस्पेक्ट दिखाना अगले अगले इंसान को, सामने वाले को, देन यू हैव टू गो विद द मॉडल वर्ब वुड, ठीक है ना। ये पोलाइट, फॉर आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस वुड ही काम आता है, डू काम नहीं आता है। ये बेसिक रूल है, याद रखिएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में जो है, एक्सप्रेसिंग डिजायर एंड विलिंगनेस, मेरा मन की इच्छा जो है ना, उसको मुझे जाहिर करना है, उसको मुझे प्रकट करना है। तो मैं उसके लिए भी WOULD वुड लगाऊंगा। बहुत लोग बोलते सर हमें ऐसा, कैन आई यूज वांट, WANT वांट, आई वांट टू ईट अ पिज्जा टुनाइट, या फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पिज्जा टुनाइट, आई वॉन्ट दिस कार, आई वुड लाइक टू बाई दिस कार नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है, वॉन्ट बोले कि वुड बोले। इसका भी मैंने दिया है एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, ठीक है ना। कब वांट यूज करना चाहिए और कब वुड यूज करना चाहिए। थर्ड में आते हैं हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या फेक सिचुएशन, यानी कि कंडीशनल। मान लीजिए जो बातें हैं इम्प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मैं अगर अगर मुझे पंख होता तो मैं उड़ जाता। इंसान को पंख हो सकता है क्या? नेचुरल वे से नहीं हो सकता है ना। तो थर्ड वाला है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि इमेजिनरी फेक, जो कि रियल वर्ल्ड में, असली जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर मैं इसे बोलता हूँ, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता। पंख होना इंसान को पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ये बेतुकी बातें हैं, ये इम्प्रैक्टिकल बातें, ये फेक बातें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं। तो अगर आप ऐसा बात करोगे ना, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, इमेजिनरी, तो आपको वुड लगाना पड़ेगा। ये हो गया थर्ड सिचुएशन। फोर्थ में है रिग्रेट एंड सेटिस्फाइड स्टेटमेंट। इंसान की जिंदगी में कुछ पल होते हैं जब भी आप उसको रिग्रेट करते हो, पछतावा होता है आपको, कि काश यार मैंने उस वक्त ये कर लिया होता ना, तो आज मेरी हालत अच्छी होती। मैं उस दिन वो कर लिया होता ना, तो फिर आज मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। ये हो गया रिग्रेट। और होती है सेटिस्फाइड, अच्छा मैंने वो किया था, तब आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर मैं वो नहीं करता ना, तो आज भी मुझे मुश्किल होता। हम बोलते हैं ना ऐसा। तो ये सेटिस्फाइड या रिग्रेट, पछतावा अगर हो रहे हैं आपको, तो उसके लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। कैसे? आगे स्लाइड्स में है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, फ्यूचर इन द पास्ट। मुझे बोलना है अबाउट द फ्यूचर, लेकिन पास्ट में जाके। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है सुरेश। सुरेश ने मुझसे कहा था 3 दिन पहले, अब ये पास्ट हो गया, कि वो परसों, जो कि आने वाला है फ्यूचर, परसों पार्टी में पहुंच जाएगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ पास्ट को फ्यूचर के साथ। सुरेश ने मुझसे कहा था 3 दिन पहले कि वो नेक्स्ट संडे को पार्टी में आ जाएगा। तो 3 दिन पहले मतलब पास्ट हो गया और संडे अब तक आया नहीं है, आने वाला है। तो मैं जोड़ रहा हूँ पास्ट को विद द फ्यूचर। तो मैं यूज करूंगा क्या, मैं वुड यूज करूंगा। ये हो गया 5 पार्ट। सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट है हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट में जो आपका हैबिट था, हैबिट जो आज नहीं है लेकिन पास्ट में आपका ये हैबिट था। मान लीजिए बचपन में आपका हैबिट होगा नाखून खाना, या फिर कार्टून देखना, या फिर कुछ भी चीज़ें यहाँ वहाँ करना, है ना। तो अब बचपन की हैबिट थी आपकी, या पहले की हैबिट थी, आदतें जो अब नहीं है, लेकिन वो हैबिट आपने एक बार नहीं किया था, क्योंकि हैबिट है ना, तो अपने लंबे समय तक किया था। लिखा ही है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, जो कि हैबिचुअल था। हैबिचुअल जो होता है, एक सिगरेट पीना भी एक हैबिट हो गया, पर अभी वो नहीं करते, वो पहले करते थे। जो सिगरेट पीता है वो इन्हीं के लिए नहीं पीता है, वो एक लंबे समय तक पीता है। तो आपको जो हैबिट था पास्ट में, अब नहीं है, उसको बोलने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, WOULD, वुड मॉडल वर्ब। तो ये तो हो गए कुछ 6 एरियाज जहाँ पे हम वुड यूज करेंगे। जानते हैं 1 by 1 डीप में कि फर्स्ट से लेके 6 एरियाज जो है कब, कैसे और किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो ना, मतलब घर पे कोई मेहमान आया है, आप उसको चाय पानी तो पूछोगे ही ना एटलीस्ट। तो आप ऐसा कभी नहीं बोलते ना, चाय लोगे, ए चाय लेगा, ऐसा नहीं बोलते। कोई आएंगे तो कोई मेहमान है तो कोई बड़ा है, तो आप सर, सर मैम क्या आप चाय लेंगे, अरे भाई आप चाय लेंगे, अरे सर जी आप चाय लेंगे, आंटी अंकल आप चाय लेंगे, आप ऐसा बोलते हो ना। तो अगर आप बोलते हो चाय लेंगे, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, या फिर क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, तो इससे क्या आता है नजर कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप समझो इस बात को। ए तुम, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा वेरी फॉर्मल वे से, चाय चाय लोगे आप, क्या आप चाय लेंगे, देखो, क्या चाय लोगे आप, मैं मतलब इस पे लग रहा है कि मैं बहुत ही रूड बिहेव कर रहा हूँ। और क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। इसे लगता है कि मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ तहजीब के साथ, मैनर्स के साथ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप किससे कैसी बातें करें ना, आप किससे किस तरह से बात करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इन कम्युनिकेशन याद रखिए, इन कम्युनिकेशन आप क्या बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोल रहे हो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सर मैन, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव लाइक टू ऑर्डर समथिंग, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वुड यू लाइक टू से समथिंग। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए वुड, सब्जेक्ट, लाइक टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट को रखे दिमाग में, आपको सेंटेंस बनाने हैं। अभी के अभी ऑन द स्पॉट वीडियो को पॉज कीजिएगा और एटलीस्ट 2 या 3 सेंटेंस लिख लीजिए, लिख के करना, लिख के पूरा ही आपको एक बार याद रह जाएगा। लग रहा होगा कि इजी है, लेकिन भूल सकते हैं, लोग भूलते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इसको अभी के अभी नोटबुक में लिख लीजिए, एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस, तो आपको याद रह जाएगा। So now you know how to ask questions, polite questions to anyone, okay? When you want to offer something, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ, पोलाइटली आज पूछ रहा हूँ। कंपनी का एचआर बोल रहा है एम्प्लॉय को, वुड यू लाइक टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट विथ मी, ये भी मैं पोलाइटली पूछ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू हैंग आउट विथ अस। तो फिर आता है नेक्स्ट में, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक लंबे ड्राइव पे जाना चाहेंगे या जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट है, फर्स्ट पार्ट भी नेक्स्ट पार्ट भी, लेकिन इस पार्ट में कुछ अलग है। यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि आप उसको पूछ रहे हो क्या ऐसा कुछ काम है जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। यहाँ पे काम जो इंसान, सामने वाला इंसान है वो नहीं करेगा, यहाँ पे काम आप करोगे उसके लिए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर बोलूँगा वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ठीक है ना, एक तो ये हो गया कि आप आओगे कि नहीं आओगे मेरे साथ। अगर मैं इसको घुमा दूँ तो वुड यू लाइक मी टू कम विथ यू, यहाँ पे मैं
बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये एक डिफरेंट फेज है, यहाँ पे आप हेल्प कर रहे हो लेकिन आप बोल रहे हो कि आप करोगे हेल्प उनके लिए। तो देखो फॉर्मेट देखो क्या लिखा है, वुड सब्जेक्ट लाइक उसके बाद मी, यानी कि आप ऑफर कर रहे हो, टू फिर वर्क फिर ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, वुड यू लाइक मी टू कम विथ यू। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे आप काम करोगे उसके लिए आप, ठीक है ना। वुड यू लाइक मी टू गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये नहीं पूछ रहे हो कि आपको पानी चाहिए, कि आपको पानी पीना है, क्या आप ये नहीं पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो कि मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ कि नहीं, मतलब यहाँ पे आप अपने आप को उनकी सेवा में रख रहे हो। ओके, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहोगे मैं आपकी हेल्प करूं। सिमिलरली वुड यू लाइक मी टू लिफ्ट दोस हेवी ऑब्जेक्ट्स फॉर यू, क्या आप चाहते हो कि वो हेवी ऑब्जेक्ट्स मैं आपके लिए उठाऊं। यहाँ पे आप सर्विस ऑफर कर रहे हो कि आप करोगे उसके लिए, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पार्ट होता है। तो पोलाइट क्वेश्चंस दो होता है, एक जो आप पूछ रहे हो सामने वाले को आपको करना है कि नहीं करना है, और सेकेंड आप बोल रहे हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, दोनों हो सकता है। तो इसको भी जरा पॉज करके आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट इग्नोर दिस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो आगे की स्लाइड पे। जब आपको दिखाना है कि आप सामने वाले को बहुत केयर करते हो, उनको बहुत इज्जत करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और आपको पोलाइटली कुछ बोलना है, तब वुड यू लाइक टू के ऊपर भी एक है, वो है वुड यू माइंड, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू इज वेरी कॉमन, पर अगर किसी को खास रेस्पेक्ट देना है, आपको खास जगह पे, क्लाइंट का भी क्लाइंट है कि बॉस का भी बॉस है, तो होता है ना, तब आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा काम निकलवाना है या फिर थोड़ा सा ना बटरिंग करना है, लाइक दैट, तो आप उसको वुड यू लाइक टू से भी थोड़ा ऊपर का दर्जा दे सकते हो, वो है सर मैम वुड यू माइंड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वुड यू माइंड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। फिर द ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, वुड यू माइंड मूविंग अहेड इन द लाइन, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल। यहाँ पे वुड यू माइंड के बाद ING आएगा वर्ब फॉर्म में। यहाँ पे भी आप सामने वाले को बोल रहे हो काम करने के लिए। अगर मुझे आपको बोलना है ओके कुछ बोलो, तो मैं बोलूंगा सर मैम वुड यू माइंड सेइंग समथिंग, माइंड के बाद ING वाला वर्ब आएगा। वुड यू माइंड रबिंग द बोर्ड फॉर मी, जो बोलता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी कभार। वुड यू माइंड राइटिंग समथिंग, वुड यू माइंड सेइंग समथिंग, तो हो गया। वुड यू माइंड शेयरिंग योर आइडियाज, वुड यू माइंड कमिंग टू वर्क ऑन टाइम। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं पोलाइटली, यहाँ पे मैं आपको काम करने बोल रहा हूं कि ये काम आप कीजिए, ठीक है ना। वुड यू माइंड रबिंग द बोर्ड, काम आप कर रहे हो। वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, आप पास कर रहे हो। वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल, मतलब सीट थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे आप, शिफ्ट थोड़ा साइड लेंगे, तो यहाँ पे काम आप कर रहे हो। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी, यहाँ पे काम आप कर रहे हो। तो अगर मुझे किसी से काम करवाना है, बहुत ही पोलाइट वे से करना है, मुझे लग रहा है कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, थोड़ा इसको अच्छे से बोलो, अच्छे से एकदम, तो मैं ये वुड यू माइंड वाला मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मेट दिया हुआ है ग्रीन में और व्हाइट में एग्जाम्पल से पॉज कीजिए, एटलीस्ट 2 या 3 सेंटेंस खुद से लिख लीजिए, तो दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे। वुड यू माइंड शेयरिंग योर बिजनेस आइडियाज, ये एक हो गया। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग द टॉपिक टू मी वंस अगेन, ये भी हो गया, ठीक है ना। आप पूछ रहे हो पोलाइटली अगले इंसान को, सामने वाले को कुछ करने के लिए आपके लिए, ठीक है। सर मैम अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आपके लिए काम मैं कर दूं, फिर से थोड़ा सा मस्का मार रहा हूं मैं कि सर मैम अगर आपको ना लगे बुरा, तो क्या मैं ये काम कर दूं आपके लिए। तो यहाँ पे सामने वाला काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि उनका काम वो ना करे, आप करोगे। तो अगर आपको बुरा ना लगे सर, तो क्या मैं आपके लिए काम कर दूं, तो ये भी हो गया एक बहुत ही पोलाइट वे ऑफ आस्किंग रिक्वेस्ट। इसमें आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत फिक्र है सामने वाले की, उनके लिए काम कर रहे हो। मोस्टली हम ये बोलते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे या फिर थोड़ा मस्का मारने के लिए। कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए। वुड यू माइंड इफ आई ऑर्डर अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, मैं करूंगा आपके लिए ऑर्डर, मतलब पेमेंट भी मैं ही करूंगा। वुड यू माइंड इफ आई स्विच ऑन दी AC, अगर AC कौन करेगा स्विच, सामने वाला कि मैं करूंगा। वुड यू माइंड इफ आई से समथिंग टू यू, वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, यहाँ पे सब काम कौन करेगा,
अगला इंसान नहीं करेगा, मैं करूंगा। तो वुड यू माइंड भी दो तरीका हो सकता है। फर्स्ट देखा हमने वुड यू माइंड के बाद वी का फोर्थ फॉर्म लगेगा जो आईएनजी, वो कब यूज करना है अगर आपको रिक्वेस्ट करना है सामने वाला कोई काम करे आपके लिए। और ये जो फॉर्म आपकी स्क्रीन में अभी है ये कब यूज करना है जब आप चाहते हो कि सामने वाले के लिए आप कुछ उनको सेवा करो, आप सर्विस करो उनके लिए, ठीक है, तब यूज करेंगे। दो तरफा होता है, याद रखिएगा इसको। पॉज कीजिए, कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वुड यू केयर। ये भी एक बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया और मज़ेदार फ्रेज है। ये कभी यूज़ करना है किसी को अगर हम खाना पीना ऑफर कर रहे हैं या कोई हेल्प अगर हम दे रहे हैं अपने मन से, भाई मैं आपकी हेल्प करूँ क्या, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई खाना खाने के लिए आया है, उनका एक रोटी कम पड़ गया, आप पूछ रहे हो आपको एक एक्स्ट्रा रोटी दूँ क्या मैं। तो क्या बोलते हैं, डू यू वांट एक्स्ट्रा रोटी, डू यू वांट वन रोटी, डू यू वांट नहीं बोलते हैं। अगेन मैं बोला आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी बार हम हेल्प ऑफर कर रहे हो, सर्विस ऑफर कर रहे हो, पोलाइट क्वेश्चंस बोल रहे हो तो डू से प्लीज मत बोलिए, वुड से ही बोलिए। वो बेसिक प्रिंसिपल है, इट साउंड्स गुड टू योर ईयर्स। ओके, सो वुड यू लाइक टू हैव वन चपाती। अभी वो तो हो सकता है, अभी वुड यू केयर भी बोल सकते हो आप, वो भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। वुड यू केयर फॉर वन चपाती, वुड यू केयर फॉर अ स्मोक, वुड यू केयर फॉर सम वाटर, सम जूस। खाने पीने के लिए आप वुड यू केयर बोल सकते हो। फिर असिस्टेंस और हेल्प के लिए वुड यू केयर फॉर सम हेल्प विद दैट। अगर मान लो कोई हैवी बॉक्स उठा रहा है या जिम में कोई डंबल्स रख रहा है, ठीक है ना, आपको लगता है कि उसको हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हो सर मैम वुड यू केयर फॉर सम हेल्प विद दैट हेवी वेट्स और डंबल्स। वुड यू केयर फॉर असिस्टेंस इन फाइंडिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जो आप ढूंढ रहे हो आपके लिए इसको कुछ हेल्प कर सकता हूं मैं। तो वुड यू केयर और वुड यू लाइक टू भी बोल सकते हो, लेकिन वुड यू केयर थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। ये नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हो ओनली फॉर ऑफरिंग फूड, ड्रिंक्स एंड असिस्टेंस और हेल्प। इस तरीके से हम वुड का यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। इसको पॉज कीजिएगा और एटलीस्ट 2 सेंटेंस खुद से लिखिएगा ताकि आपको ये दिमाग में पूरा पूरा बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि मेन पार्ट आना बाकी है अभी। लगा है ऐसा कि आपके मन की बात आप थोड़ा एक्सप्रेस करो, जो आपके मन के अंदर है, आपके डिजायर, आपकी विश, थोड़ा सा खुल के बोलूं मैं। आज रात को मुझे खाने का मन कर रहा है पिज्जा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, या तो कोई रोल या फिर बिरयानी, कुछ भी। सो आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा टुनाइट, आई वुड लाइक टू ईट अ रोल टुनाइट और बिरयानी टुनाइट। तो मैं आई वुड लाइक टू बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग मुझे पूछे कि सर आई वॉन्ट टू ईट बोल सकते हैं क्या, आई वॉन्ट टू ईट। तो आई वॉन्ट टू ईट प्लस आई वुड लाइक टू ईट, दोनों में फर्क क्या है, क्या दोनों सेम है, क्या थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अगर आपको आपके मन की बात रखना हो, आपकी विश को बताना हो, ठीक है ना, तो आपको यूज करना है वुड से, वुड लाइक से। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, शी मतलब सब्जेक्ट हो गया प्लस वुड, सब्जेक्ट हो गया प्लस वुड, फिर लाइक, फिर टू, वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। रीना वुड लाइक टू बाय अ ड्रेस फॉर द पिकनिक। रीना को पिकनिक के लिए ड्रेस लेना मन कर रहे हैं उसको। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पिज्जा टुनाइट, और ही वुड लाइक टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। उसको कार लेना चाहता है वो अगले महीने, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कि अगर आपको एक्सप्रेस सहाय करना है तो एक्सप्रेस बताना है तो यू हैव टू यूज वुड इन ऑर्डर टू कन्वे योर डिजायर और योर विलिंगनेस टू डू समथिंग। ओके, समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं कि इसमें और वांट में फर्क क्या है। देखिए देखिए यहाँ पे वांट जो है वो होता है चाहिए ही चाहिए, कुछ ऑप्शन नहीं है। और वुड होता है मेरा ये इच्छा है करने का। अगर मैं बोलूं तो कहाँ पे इसको वांट यूज करना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश बोलेंगे ना तो इतना लगेगा नहीं कि आपको सच में बहुत जरूरत है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश इन द नेक्स्ट 3 months, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए वो आई वॉन्ट। पर वुड क्या है, एक इच्छा है। इच्छा क्या हो सकता है, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच और स्पेनिश इन द नेक्स्ट ईयर और बाई नेक्स्ट ईयर। हाँ ठीक है, एक इच्छा है भाई, एक लैंग्वेज सीखना है, फ्रेंच या स्पेनिश, बाद में कभी भी काम आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश तो चाहिए, जॉब नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट में बहुत सारा। तो आपका वांट होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, और वुड है जो आपका मन है, एकदम अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है लेकिन मन तो है।
तो डिजायर रेशियो में वांट जो है वो 10 आउट ऑफ 10 बैठता है और वुड जो है वो 7 आउट ऑफ 10 बैठता है। तो आपका डिजायर कितना स्ट्रांग है तभी आपको उसको वांट या वुड यूज करना है, जगह देखिए करना है आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको कुछ चाहिए, एकदम चाहिए ही चाहिए आपको, तो आप वांट बोलोगे। आपको लगता है कि ये मेरे को मिलना, ये मेरा इच्छा है ये करने का, बहुत मन है, काश ये मतलब मन है मतलब होता तो अच्छा होता यार, मजा आता, तो आप वुड बोलोगे। ठीक है, वुड और वांट दोनों अलग अलग है, दोनों ही डिजायर है, लेकिन वांट थोड़ा ऊपर का डिजायर है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है, और वुड थोड़ा सा वीक डिजायर है। लेकिन कहाँ पे कैसे यूज करना है आपको मालूम पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डिजायर वांट और विशफुल डिजायर होता है वुड। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक और स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड होता है वुड बी। वुड बी मतलब होता है बढ़िया होगा या अच्छा रहेगा। आप बता रहे हो कि फ्यूचर में आगे चल के ये चीज बढ़िया हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर कुछ पिज्जा ऑर्डर किया है, ठीक है ना, तो आपको आपका फ्रेंड बोल रहा है यार इसमें एक्स्ट्रा चीज डाल दो, ऊपर से एक्स्ट्रा चीज, आप बोलोगे दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि आप डाला नहीं है अभी तक, फ्यूचर में डालेगा, तो भले 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद डालने वाला है, तो आप बोलो ये बढ़िया रहेगा, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, तो अगर आपको फ्रेंड बोल रहा है हम लोग एक जा रहे हैं ट्रिप में जा रहे हैं, एक काम करते हैं, ट्रिप में जा रहे हैं, हमें बहुत भूख लग रहा है, हम कुछ खाते हैं, बिल में पे कर दूंगा, तू मत पे करना, तो आप बोलोगे दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी ऑसम, मेरा पैसा बच जाएगा। तो जिससे आपको लगता है कि बढ़िया होगा या आपके लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर में, उसको आप सहमति अग्री करने के लिए वुड बी, फिर ग्रेट या फिर ऑसम, टेरिफिक बोल सकते हो। ठीक है ना। So, for example, if we apply this rule in our office, it would be great for all. If we get some more clients, it would be great for our business. If we manage our resources, things would be great for us. तो क्या बता रहा हूं मैं कि आगे चल के अपने लिए भाई बढ़िया होने वाला है, भले मैं अपने लिए बोलूँ एज ए इंडिविजुअल या मेरे कंपनी के लिए बोलूँ, ठीक है ना, या मेरे फैमिली के लिए बोलूँ, जो भी हो ना, लेकिन मेरे हिस्से अच्छा ही होने वाला है। समझ में आ गया आपको ये वुड बी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरी गुड। पॉज कीजिए और दो तीन सेंटेंस लिख लीजिए ताकि पूरा पूरे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ये देखिए, सारा स्लाइड देखिए, बोल रहा है आई वुड लाइक टू हैव एन आइसक्रीम या आई वॉन्ट एन आइसक्रीम। दोनों में फर्क तो है ना। आई वॉन्ट, मेरे को चाहिए ही चाहिए आइसक्रीम, बगैर आइसक्रीम मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं मॉल से, मैं आइसक्रीम लेके ही जाऊंगा। और आप फर्स्ट वाला बोल रहे हो यार आई वुड लाइक टू आइसक्रीम, आइसक्रीम होता ना तो बढ़िया होता यार, ऐसा। और एक है कुछ बढ़िया होता या मेरे को चाहिए ही चाहिए। दोनों ही आप बोल सकते, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन आपका डिजायर कितना स्ट्रांग है उसके लिए आपको वांट और वुड उस हिसाब से यूज करना है। ओके, बहुत फनी है, देखिए आई वुड लाइक टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब मैंने बताया कि वॉन्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मुझे आप शादी करना ही है, कोई और चलेगा नहीं मेरे को, तो ये होता है, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है कि अगले को, लड़की को, या अगर लड़की तो लड़के को बुरा भी लग सकता है कि ऐसा क्यों मुझे थोप रहा है वो। तो समटाइम आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर जो वॉन्ट है, इट मे गो अगेंस्ट यू समटाइम्स। ओके, तो सामने वाले का क्या मेंटल कंडीशन है आपको पता नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो आई वांट टू मैरी यू, तब चीजें उलट पलट हो सकती हैं, चीजें हाथ से निकल सकती है। ओके, ना निकले तो अच्छा है। आई वुड लाइक टू मैरी यू मतलब मुझे आप शादी करना चाहिए। आप मतलब अगर बोलते हो आई वुड लाइक टू मैरी यू, तो आप उसको प्रपोज रख रहे हो, आप प्रपोजल रख रहे हो, आप प्रस्ताव रख रहे हो, आप थोप नहीं रहे हो मुझे करना ही चाहिए तुमसे, ऐसा नहीं होता है ना। आप बता रहे हो कि आई वुड लाइक टू मैरी यू, कि आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं शादी करना चाहूंगा आपसे, करना ही है तुमसे, ऐसा नहीं है। तो वांट एंड वुड का जो यूज है वो देख के, सिचुएशन देख के, जगह देख के, लोग देख के बोलना चाहिए। इसके लिए मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये आपके आइडिया पे डिपेंड करता है, आपके सोच पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे वांट वुड का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हमारी लाइफ में रोज हम कुछ सोचते हैं ना, यार अगर ऐसा होता ना तो वो जरूर होता, काश ऐसा होता ना तो ये जरूर होता, लेकिन वो काश कभी हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो होती है हाइपोथेटिकल बातें, इम्प्रैक्टिकल बातें, इमेजिनरी फेक बातें। ऐसा रियल लाइफ में, असल जिंदगी में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो मैं बोलूंगा आपको, अगर मुझे पंख होता तो मैं उड़ जाता। इंसान को पंख हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या इस दुनिया में? नहीं। लेकिन ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। जब मैं ऐसी बातें करूंगा
तब मुझे वुड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, इफ प्लीज सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड और वर्ब वन, ये इसका फॉर्मेट है, याद रखिएगा। डीप में जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है ना? इसका दो इसका सेक्शंस है, दो टाइप से बोल सकते हो। फर्स्ट टाइप होता है फॉर मटेरियल, चीजों के लिए। अगर मेरे पास होता सुपर पावर होता, या मेरे पास डोरेमोन का एनीवे डोर होता, या मेरे पास वो है ना पेंसिल, शाकाला का बूम बूम पेंसिल होता, तो वो क्या, वो है ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स है। ठीक है ना? अगर मेरे पास वो होता तो आज मैं ये कर लेता, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल है कि रियल लाइफ में हो सकता है कि नहीं हो सकता। और वो एक सेकेंड इज कंपैरिजन। ठीक है ना? हम देखेंगे, दोनों को देखेंगे, मटेरियल्स एंड कंपैरिजन को कैसे हम यूज कर सकते हैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे मैंने कहा था अभी आपसे दोस्तों, एज आई जस्ट मेंशन यू, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, लेकिन इंसान थोड़ी हवा में उड़ सकता है। फॉर्मेट मत भूलना, फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट। जब बात हो इम्प्रैक्टिकल की, इमेजिनरी, तब इसको यूज करना है। ठीक है? आ गया कि इफ आई हैड सुपर पावर आई वुड किल थैनोस। ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली रियल लाइफ में नहीं हो सकता। इफ आई हैड वन विश टू मेक आई वुड बी और बिकम गॉड। अगर मेरे पास विश होता मैं भगवान बन जाता, ऐसा ऐसा पॉसिबल थोड़ी है इस लाइफ में। तो ऐसी जो बातें हैं ना, ये बातें करने के लिए भी हम यूज करते हैं वुड का। फॉर्मेट दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको बस पॉज करना है और 2 या 3 खुद से लिखना है। ठीक है ना? क्योंकि लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा, भूलोगे नहीं आप। मेन मोटो है ना भूलना। कितना इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर सकते हो अपने माइंड में, वो इम्पोर्टेंट है। और इंफॉर्मेशन अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो लिख कर ही आएगा, वो लिख के यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद आप यहाँ से बोल सकते हो। तो स्पोकन पे ध्यान से पहले, स्पोकन से पहले राइटिंग पे ध्यान दो। राइटिंग करोगे, ये खुलेगा, यहाँ पे चीजें स्टोर होगी, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, फिर अगर स्टोर हुआ है तो यहाँ से आप बोल सकते हो। एज सिंपल एज दैट। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास समय होता, ये सब लोग का कॉमन इशू है, तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता। यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रैवल। लेकिन एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 आवर्स। बस सब कुछ उसमें करना है। मैं भी उसमें काम करता हूँ, आप भी करते हो, बिल गेट्स भी उसमें ही काम करता है। ठीक है ना? तो इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रैवल। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ना? अब आते हैं फॉर कंपैरिजन। ये हो गया, ये तो हो गया मटीरियल, वस्तु, ऑब्जेक्ट्स। अब आते हैं कंपैरिजन की ओर। अगर मैं आपकी जगह में होता तो मैं ये काम नहीं करता, या अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ये काम जरूर करता। पर आप क्या मेरी जगह पे आ सकते हो? क्या मैं कोई आपकी जगह पे जा सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस लाइफ में मैं हूँ, आप हो। यू कांट टेक माई प्लेस एंड नीदर कैन आई टेक योर प्लेस। तो वही एग्जांपल दिया है, देखिए मैंने, इफ आई वर अ चीता आई वुड रन फास्ट। ऊपर दिया है फॉर्मेट, नीचे दिया है एग्जाम्पल। इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा आपको? पॉज कीजिए, कुछ सेंटेंसेस खुद से लिख लीजिए अभी के अभी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जगह में होता तो मैं स्मोकिंग छोड़ दिया होता। इफ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग। ठीक है ना? आपको लगा है ऐसा कि कुछ काम अपने पास्ट में छोड़ा है अधूरा, या कर नहीं पाए थे, किए नहीं, और आज आप पछता रहे हो उसके लिए? पछतावा हो रहा है, बहुत लोगों को होता है, मुझे भी हुआ है। टाइम का पछतावा हो रहा है कि टाइम मैंने पहले वेस्ट किया था। पैसे का मैंने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया था। फिर रिलेशनशिप्स का, फिर फैमिली मैटर्स का, फ्रेंडशिप का, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो हम अभी प्रेजेंट में सोचते हैं कि यार पास्ट में मुझे पछतावा हो रहा है, आई रिग्रेट दैट। तो अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप मॉडल वर्ब वुड का ही इस्तेमाल करोगे, जो दिया है आपके स्लाइड में। ठीक है ना? देखो, पहले का काम ठीक से ना होने के नाते, या बिल्कुल भी ना होने की वजह से आज पछतावा आपको हो रहा है। रिग्रेट इन द प्रेजेंट फॉर पास्ट एक्शंस। तो बोलने के लिए हम लगाएंगे वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऑनलाइन वर्ब का फॉर्म्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रा डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो ये दिया गया है फॉर्मेट। अब इसी को लेके चलते नेक्स्ट स्लाइड में, जानते हैं कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? रिग्रेट और सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का, स्टेटमेंट का 4 पहलू होता है, 4 टाइप्स होता है। ठीक है ना? पहला होता है अगर ऐसा होता तो वैसा होता। सेकंड में है अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता। थर्ड में है अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता।
होता, और फोर्थ में है अगर ऐसा ना होता तो वैसा भी ना होता। तो ये 4 टाइप्स आपको याद रखने हैं, लेकिन पढ़ के याद नहीं होगा, समझना है, लिखना है, उसके बाद इसको यूज करना है। समझ में आया आपको? लेते हैं वन बाय वन। लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या है फर्स्ट पार्ट? अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, बढ़ते अगले स्लाइड की ओर। पछतावा के लिए, ठीक है ना। अब देख सकते हो स्क्रीन में ये लेडी पछता रही है, ठीक है ना। उसमें लिखा है, इफ आई हैड लिसन्ड टू योर एडवाइस आई वुड हैव अवॉइडेड दिस मिस्टेक। अगर मैं आपकी ये बात पहले सुना होता तो मैं गलती करने से बच गया होता, ठीक है ना। तो ऐसा होता। तो अगर ऐसा होता, कैसा होता? अगर मैंने आपका एडवाइस सुना होता तो वैसा होता, मिस्टेक से बच गया होता। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने गलती कर ली और मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे ये बोलने के लिए आप यूज करोगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्मेट, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया फर्स्ट क्लॉज। सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्मेट। सिंपल है ना। सोचिए आप ऐसा कि कौन सा काम ऐसा है जब आपको लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता, ठीक है ना। सोचिए। सोचने के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं, वर्ब में आप अटकते हो, तो इस सेंटेंस में आप थोड़ा अटकोगे। तो बेटर होगा कि आप वर्ब का लिस्ट निकालें, फिर बैठ जाए, या कुछ जो वर्ब दिमाग में अभी चल रहा है आपका उससे बना लीजिए, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। If I had been more financially conscious, I would have saved more money. अगर मुझे फाइनेंस का नॉलेज वगैरह होता पहले, तो मैं अब तक काफी पैसा बचा लिया होता। लेकिन नॉलेज नहीं है तो नहीं बचा पाया मैं। इसके लिए भी आप फॉर्मेट तो वही रहेगा, वर्ब सीखना बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि आप इसको पॉज करके 2 से 3 सेंटेंस लिख लें अभी की अभी, कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत मजेदार। और ये आ गया ना आपको जो है ना कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा आसमान छुएगा। इसके लिए पॉज कीजिए और एटलीस्ट 2 या 3 सेंटेंस बना लीजिए। मेरी बात मानिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूं मैं। ओके, तो इफ आई हैड बीन मोर फाइनेंशियली कॉन्शियस आई वुड हैव सेव्ड मोर मनी। Example, if I had realized the importance of exercise, I would have maintained a healthier lifestyle. अगर मुझे एक्सरसाइज के बारे में पता होता कि उसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, इसका महत्व क्या है, तो आज मैं एक अच्छा लाइफ जीता। मतलब वो अच्छा लाइफ नहीं जी रहा है, उसका हेल्थ इश्यू हो गया है, राइट। तो इस तरीके सेंटेंस को भी आप, मतलब ये पछतावा हो रहा है, राइट। आपका अगर लाइफ में कुछ पछतावा है, अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो आप इसी फॉर्मेट से एक्सप्रेस करेंगे। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव क्लियर द एग्जाम। अगर मैंने पढ़ाई अच्छे से किया होता तो मैं एग्जाम क्लियर कर लेती। लेकिन ठीक है, पहलू की ओर जहां पे था अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता। तो यह फॉर्मेट क्या रहेगा? सेम रहेगा, खाली हैड के साथ नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इफ आई हैड नॉट लिसन टू योर एडवाइस आई वुड हैव मेड दिस मिस्टेक। अगर मैं आपकी बातें नहीं सुनी होती पहले तो आज मैं ये गलती कर बैठती। तो मतलब उसने बातें को सुनी थी। देखो, इफ आई हैड नॉट लिसन टू योर एडवाइस, अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी होती या नहीं सुनी होती, आई वुड हैव मेड दिस मिस्टेक, मैं ये गलती कर लेती। मतलब गलती उसने किया नहीं, क्यों? क्योंकि एडवाइस उसने सुनी थी पहले, ठीक है ना। तो इसने ये रिग्रेट नहीं है, ये बाल बाल बचना कहते हैं, ये हो गया सेटिस्फाइड। वो खुश है कि उसने बात मानी थी पहले और आज उसका फल मिला है उसको। अगर नहीं मानी होती तो आज प्रॉब्लम में पड़ती बेचारी। इफ आई हैड नॉट बीन मोर फाइनेंशियली कॉन्शियस, अगर मैं पैसे का नॉलेज नहीं रखता, अगर नहीं रखता तो, मतलब रखा हूं, पर अगर मैं नहीं रखता तो क्या होता? आई वुड हैव लॉस्ट मोर मनी, में और पैसे गवाता। अगर मैं पैसे का ध्यान या पैसे का नॉलेज नहीं रखता ना दोस्त, तो मैं आज बहुत पैसे गवाता। तो शुक्र है
प्रभु का कि मैंने पैसे का ज्ञान रखा था, इसके लिए आज मेरे पास पैसे है। इफ आई हैड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, अगर मैंने एक्सरसाइज का महत्व नहीं समझा होता ना पहले, अगर नहीं समझा होता, मैं समझ गया हूं, लेकिन अगर मैं नहीं समझा होता पास्ट में, आई वुड हैव सफर्ड फॉर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, मैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जूझता। पढ़ाई ठीक से नहीं किया होता तो मैं फेल हो जाता। मतलब अगर इफ आई हैड नॉट स्टडीड हार्ड, मतलब मैंने पढ़ाई किया है ठीक से, पर अगर मैं नहीं किया होता तो क्या होता, मैं फेल होता। तो शुक्र है भगवान का, मैं पढ़ाई ठीक से किया, मैं फेल नहीं, मैं पास हो गया। ठीक है। थर्ड पार्ट की ओर, मतलब थर्ड पार्ट क्या है, अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता। तो अगर मैं काम कर लिया होता ना पहले, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। ये है रिग्रेट। अगर पहले मैंने इंग्लिश सीख लिया होता तो आज मुझे तकलीफ सहना ना पड़ता। अगर मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया होता कुछ साल पहले, तो आज मुझे जॉब के लिए मारा मारा नहीं फिरना पड़ता। अगर मैं खाना बनाना सीख गया होता पहले, और आज मैं रह रहा हूँ अकेला एक अलग शहर में, तो मुझे बाहर से खाना ना खाना पड़ता। तो इस चीज को बोलने के लिए आप इस टाइप के जो फॉर्मेट है जो थर्ड में आते हैं वो यूज करोगे। मतलब अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता। इफ आई हैड इग्नोर्ड योर एडवाइस आई वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, अगर मैं आपकी एडवाइस को इग्नोर करता तो आज मैं सक्सेसफुल ना बनता। ठीक है। इन्वेस्ट पहले कहीं पे किया होता शेयर्स में कहीं पे भी, तो आज मैं कंगाल ना बनता। इन्वेस्ट पहले कहीं पे किया होता, शेयर पहले सीख लिया होता, तो आज मुझे जॉब के लिए मुश्किल नहीं होता। पहले सीख लिया होता तो आज मुझे जॉब। अब ये आता है फोर्थ पार्ट में, लास्ट और फोर्थ पार्ट। अगर वैसा ना होता, अगर वैसा ना होता तो ये भी ना होता, दोनों काम नहीं होता। ठीक है ना। अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती, नहीं, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। दोनों में नहीं नहीं आ रहा है। इफ आई हैड नॉट लेफ्ट माई जॉब आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड माई बिजनेस, अगर मैं वो काम नहीं किया होता ना तो आज ये भी नहीं कर पाता। अगर उस समय वो नहीं हुआ होता ना तो ये भी ना होता। दोनों में ना आना बहुत जरूरी है। ओके, ये हो गया पार्ट। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, अगर मैंने बिजनेस नहीं शुरू किया होता तो मैं अमीर नहीं बनता। दोनों में नहीं नहीं है। अगर वो नहीं होता तो ये भी ना होता, अगर ये ना होता तो ये भी ना होता। इफ आई हैड नॉट स्टार्टेड अ बिजनेस आई वुड नॉट हैव बिकम रिच। है ना मजेदार वुड का। तो चार पार्ट हो गया है, देखा हम लोग, है ना। ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा ना होता तो वैसा होता, ऐसा हो तो वैसा ना होता, और अगर ऐसा ना होता तो वैसा भी ना होता। प्लीज, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आई नो दैट। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर्स हो, इसको पॉज कीजिएगा हर एक स्लाइड पे, तीन तीन सेंटेंस, ना दो ना एक, बस तीन बनाइएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। आज यहाँ कर लीजिए इसको, ठीक है ना। करने के बाद अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिएगा और सुनिएगा इसको रोज़। तो 2-3 दिन में आपको पूरा पक्का बन जाएगा। ठीक है। ये करना आपको है। अगर कुछ डाउट्स है, मैं हूँ, और यहाँ पे है कमेंट सेक्शन, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा सोल्यूशन उसका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और हुआ होगा आपके साथ, है ना। आप अभी प्रेजेंट में आप सोच रहे हो कि यार मेरे दोस्त ने मुझे 3 दिन पहले फ़ोन किया था, यानी कि पास्ट हो गया, कि वो अगले संडे को मुझसे मिलने आएगा। वो है फ्यूचर। तो मैं प्रेजेंट में रह के मैं जोड़ रहा हूँ पास्ट को फ्यूचर के साथ। कहाँ पे, प्रेजेंट में रह के। 4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था मेरे ऑफिस से कि मैं संडे को मेरा मीटिंग है। ओके, मतलब मैं पास्ट को जोड़ रहा हूँ फ्यूचर के साथ प्रेजेंट में रह के। तब हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब वुड का। कैसे होगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है ना। देखो, ही टोल्ड मी लास्ट वीक दैट ही वुड कम विथ अस टुमारो। लास्ट वीक पास्ट हो गया, टुमारो आने वाला है, फ्यूचर है। क्या दिया हुआ है, ही टोल्ड मी लास्ट वीक दैट ही वुड कम विथ अस टुमारो। लास्ट वीक यानी कि पास्ट, टुमारो यानी कि फ्यूचर। शी थॉट मेनी डेज अगो, पास्ट, दैट शी वुड बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर। आई थॉट दैट आई वुड फिनिश द वर्क ऑन टाइम। मैं सोचा था, थॉट, थिंक का पास थॉट। My parents thought that I would become a doctor in the future. She thought I would help her in the exam. तो अगर आप जोड़ रहे हो पास्ट की घटना फ्यूचर के साथ, तो आपको लगाना पड़ेगा
वुड इसमें। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है, काफ़ी ईजी है। आप ज़रा पॉज कीजिएगा और 3 सेंटेंसेस, ना 1 ना 2 बल्कि 3 लिख लीजिएगा, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पार्ट जो है वो है हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। हैबिचुअल मतलब क्या होता है? हैबिचुअल एक्शंस जो आपका हैबिट था पास्ट में, अब नहीं है लेकिन पास्ट में वैसा आप करते थे। तो हैबिट कोई करता है कि एक दिन के लिए नहीं। हैबिट होता है कि मतलब आपने लंबे समय तक कुछ किया था, यानी कि कार्टून देखना, बाहर खेलना, सिगरेट स्मोक करना, ये सब कुछ हैबिट्स है जो आप पास्ट में करते थे, ठीक है ना? उसको मैं आज बोल रहा हूँ प्रेजेंट में, तो वो भी बोलूंगा मैं WOULD, वुड वर्ब के साथ। कैसे जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिया है सेंटेंसेस, आप देख सकते हो। शी वुड रीड बिफोर बेड टाइम, मतलब शी वुड रीड बिफोर बेड टाइम मतलब क्या, पहले वो बेड टाइम पे समय पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ती है वो, ठीक है ना? सिमिलरली एवरी मॉर्निंग शी वुड गो फॉर अ जॉग इन द पार्क, अब नहीं जाती है, ये हैबिट था, वो जाती थी रोज सुबह उठ के जॉगिंग पे। इन द पास्ट दे वुड मीट फॉर कॉफी एवरी फ्राइडे आफ्टरनून, ये हैबिट था कि हर फ्राइडे को मिलेंगे हम कॉफी के लिए। एज अ स्टूडेंट ही वुड स्टडी लेट एट नाइट बिफोर द एग्जाम, तो एक हैबिट था, उसने अपना स्कूल कॉलेज के टाइम पे उसने पढ़ाई ऐसे किया है, हैबिट था उसका कि वो रात को ही पढ़ता था, ठीक है ना? दे वुड टेक अ फैमिली वेकेशन टू द बीच एवरी समर, हर गर्मियों में वो लोग फैमिली वेकेशन में जाते थे। पास्ट में हो गया, तो आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट देखिए और पॉज कीजिए और सेंटेंस बनाइए कि आपका हैबिट क्या था पास्ट में जो अभी नहीं करते हो आप, पर आप किया करते थे, वो लिखिए। इसके साथ हमारा वुड हुआ खत्म, ठीक है ना? ये सीरीज वुड की कुंडली अच्छा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंग्लिश कंटेंट के लिए। अगर आपके मन में कोई कंटेंट है जो आप चाहते हो कि मैं पेश करूं या आपको डाउट है किसी कंटेंट में, कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इन द नेक्स्ट आई विल सी इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।